वजदान की फिक्र है आपको। तो नीली जी मेरे दर्द का क्या, जो खंजर बन के हर लम्हा मेरे दिल में चुभता चला जा रहा है। वक्त, हाय वक्त, उसका ज़ाला कौन करेगा? वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। आप ये चाहती है ना कि मैं वजदान को उसको सारा कुछ वापस कर दूं, तो जाए आप, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। बस एक बार। कैसी शर्त? बस एक बार मेरा नाम पुकार ले, जैसे प्यार से मुझे बुलाया करती थी, याद है? दिलशाद। जैसे आपके होठों से फूल झड़ते थे अब मंगा रहे हैं। नीली जी बस एक बार। आपकी नफरत की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल में कोई आग भड़क रही है। ये ले भाई चाय। थैंक यू। बताओ भाई, भाभी एडजस्ट हो गई इस घर में? क्यों, क्या मसला है इस घर में? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, मतलब। हाँ नहीं, खुश है वो यहाँ। मैंने तो अपने घर का भी ऑफर किया था, लेकिन तुम। आई नो, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा बताओ। लेकिन हम कंफर्टेबल हैं यहाँ। काम के बारे में कुछ बना, कहीं बात हुई है? चल तुझे सुना देता हूँ। एक्चुअली तो ये न्यूज़ मैं पहले नीलम को देना चाह रहा था, लेकिन स्टॉक ग्रो के नाम से इन्वेस्टमेंट फर्म है, एक कंपनी है, हायर कर लिया एक अच्छी पोजीशन पे, एंड लकीली उन्होंने मुझे आज ही इंटरव्यू दे के आया हूँ। वो जेल में सड़ता रहता। बस वेट कर रहा हूँ उसी का, कॉल करता हूँ। और मुझे क्या मतलब था, कुछ भी नहीं। हेलो नीलम। हेलो। कहाँ हो तुम? सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। शायद सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, कहीं नहीं। अच्छा जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ। वो मैं, जी मैं आ रही हूँ। तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनानी है। खोई खोई सी लग रही हो, क्या बात है नीलू? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं क्या खुद गर्ज लगती हूँ तुम्हें? शायद इसलिए कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ। खुद को खुदा समझ बैठे थे। क्या हुआ दिलशाद? और अब जिंदगी और मौत की इस जंग में मौत जीतती दिखाई दे रही है। ये जंग उसने हारनी ही होती है। इंसान को एक दिन मरना ही है दिलशाद, जब फैसला करती है कि इंसान कहां तक पहुंचा। मगर असल में ये अंदर ही जंग है। वो जंग है हक और बातिल की जंग। वो जंग है सही और गलत की जंग। अक्सर इंसान के अंदर बसेरा किए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार जीत हक की हो, जैसे कि तुम पर आ चुकी है, दफन कर दिया जाओगे। और अब तुम इसी काली परछाई के साथ जीत हक की होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से फैसला आसान हो जाता है। तो कम से कम अपनी उस बहन का सोचो, अरे किसी और का नहीं। मुझे लगता है मामा आ गए हैं, मैं देखता हूँ। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी।
नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नज़रिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिल रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बात रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नज़रिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया है। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिल रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है।
बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नज़रिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है।
डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नज़रिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी।
दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नज़रिए से काम अधूरा है क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर ये कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नज़रिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है।
आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नजरिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी।
नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नजरिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है। बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि जो कुछ छीना गया है वो लौटाने की कोशिश करेगा। उधर वजदान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। वो अपने संघर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और अपने पिता के साथ नई शुरुआत से खुश है। इधर दिलशाद भी एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी चमकदार पहचान छोड़कर फिर से सादा कपड़े पहन लेता है, जैसे अपने पुराने रूप में लौटकर बहन को उसका वही प्यारा भाई वापस देना चाहता हो। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। डॉक्टर की खबर कि उसका इलाज संभव है और कैंसर का उपचार विदेश में हो सकता है। अब संभावना है कि उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी में कोई नया साथी भी आए और कहानी एक सुखद मोड़ ले, क्योंकि अब तक दिलशाद ने गरीबी, अधूरी मोहब्बत, बहन की बीमारी और अपनी जान के खतरे, हर दर्द को झेला है। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले। आज के एपिसोड में कहानी ने नया मोड़ लिया। लैला अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई और उसने वजदान और नीली के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। नीली, जो चाहती तो सुकून से बैठकर सारी बात साफ कर सकती थी, गुस्से में सफाई देने से ही इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो खुद को सही साबित करने की जरूरत क्या है। वो उल्टा वजदान से कहती है कि जिसने उसके खिलाफ भड़काया और वीडियो दिखाया, उसी से सवाल किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बात बढ़ती है और नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। असल में नीली दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी ये वो समझा सकती थी, मगर उसे इस बात का गहरा दुख था कि वजदान ने एक बार फिर लैला की बातों पर यकीन कर लिया। जिस शख्स के लिए उसने दिलशाद की मोहब्बत ठुकराई, वही उस पर शक कर रहा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। दूसरी तरफ लैला दिलशाद के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने उसकी इच्छा के मुताबिक दोनों के बीच दरार डाल दी है। अब वो अपने मेहनताने की मांग करती है, मगर दिलशाद के नजरिए से काम अधूरा है, क्योंकि नीली ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। ऐसे में वो पैसे देने से हिचकता है। उनकी ये बातचीत छुटकी सुन लेती है और भाई के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली जाती है। दिलशाद उसके पीछे भागता है, समझाने की कोशिश करता है, पर छुटकी के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि वो उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि जब दिलशाद अपनी जान की बात करता है तो वो बेहद कठोर शब्द कह देती है। ये वही भाई है जिसने उसकी बीमारी में दिन रात मेहनत की, उसके इलाज के लिए खुद को बदल डाला, हर तकलीफ सह ली, और आज वही बहन उससे मुंह मोड़ रही है।
बहन को मनाने के लिए दिलशाद हर हद पार करने को तैयार दिखता है। वो वादा करता है कि जो कुछ वो चाहती है वो पूरा करेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि इस मौके पर उसके संवाद कुछ अटपटे लगते हैं। वो सीधे तौर पर यह कह सकता था कि अगर नीली की खुशियां लौटाने से छुटकी को सुकून मिलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा। कहानी का एक और पहलू भी है, जहां नौशाद साहब बार बार दिलशाद के सामने आकर उसे उसके ज़मीर की याद दिलाते हैं। ये दृश्य भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता से कुछ दूर महसूस होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिलता है। आखिरकार दिलशाद हालात सुधारने के इरादे से नवाब साहब के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बदली हुई हालत, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे पड़े साए बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं। वहीं मौजूद नीली उसे देखकर सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब क्या बाकी रह गया है। वो साफ कह देती है कि उसका घर उजाड़ने के बाद ये उम्मीद न रखे कि वो उसे अपनाएगी। इस मौके पर दिलशाद हाथ जोड़ने की बीमारी और अपनी जान के खतरे हर दर्द को भुलाए। दर्शक यही चाहेंगे कि इतने संघर्षों के बाद उसे सुकून और राहत का एक मौका जरूर मिले।